हेलो एवरीवन, मेरी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 12वीं कक्षा का पहला काव्य कृष्ण भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति 2 भागों में बांटा गया काव्य है, जिसे मीराबाई ने लिखा है। मीराबाई, सूरदास, रसखान आदि आद्य कवि कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी सभी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति के ही दर्शन होते हैं। हम सब जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी। कृष्ण के प्रति उनका निस्वार्थ प्रेम था। इसे मीराबाई ने अपने पदों में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस काव्य में 2 पद है। पहले पद में मीराबाई हरि के दर्शन के लिए व्याकुल है। उन्हें कृष्ण के कमल रूपी चरणों में लगन लगी है और कृष्ण का दर्शन न होने के कारण वह बहुत दुखी है। उसे कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह कृष्ण के यानी हरि के दर्शन की आस लगाकर बैठी है। दूसरे पद में मीराबाई ने गोपियों और राधा के साथ कृष्ण के व्रज में होली खेलने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। विद्यार्थी मित्रों, आइए हम पहले और दूसरे पद को बहुत ही सरलता से पढ़ते हैं। इसमें मैंने शब्दार्थ के नीचे लाइन खींची है, उसके अर्थ आप ध्यान रखना। हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। हरि भगवान, सुहावे अच्छा लगता है, न सुहावे यानी अच्छा नहीं लगता है। हरि बिन यानी भगवान के बिना कछु न सुहावे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीराबाई कहती है कि मुझे हरि के बिना यानी कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। भगवान राम परम स्नेही है। वह कहती है कि मुझे उनके चरणों में ही उनकी भक्ति ही ओलूरी आती है, माफिक आती है, अनुकूल आती है। विद्यार्थी मित्रों, ओलूरी शब्द समानार्थी शब्दों में पूछा ही जाता है। ओलूरी का अर्थ है माफिक, अनुकूल। मीराबाई कहती है कि मुझे कृष्ण की भक्ति ही माफिक आती है। राम हमारे, हम हैं राम के। देखो, यहाँ राम शब्द है, हरि शब्द है, ये सारे शब्द कृष्ण के लिए कहे गए हैं। मीराबाई कहती है कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। हरि बिन कछु न सुहावे। हरि यानी भगवान, भगवान के बिना, कृष्ण के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आवण कह गए अजहू न आए। आवण आने का कह कर गए थे, अजहू न आए, अभी तक नहीं आए। भगवान कृष्ण मीराबाई को आने का कह कर गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। जीवड़ा अति उकलावे, उनके दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए मीराबाई का जीवड़ा यानी हृदय उकलावे, बेचैन हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो यहाँ एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि मीराबाई क्यों बेचैन है, क्यों व्याकुल है। तो कृष्ण आने का कहकर गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए, इसलिए मीराबाई का हृदय व्याकुल है, बेचैन है। तुम दर्शन की आस रमैया। दर्शन यानी दर्शन, मीराबाई को कृष्ण के दर्शन की आस लगी है। कब हरि दरस दिलावे, भगवान कब दर्शन देंगे। चरण कमल की लगनी लगी नित। मीराबाई कहती है कि मुझे तो आपके कमल रूपी चरणों में ही मेरा मन लगा हुआ है। बिन दर्शन दुख पावे, आपके दर्शन नहीं होने से मुझे बहुत दुख है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए,
आनंद बरणियु न जावे। आपका अगर दर्शन हो जाएगा तो इसका वर्णन मैं नहीं कर पाऊँगी, यानी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आप मुझे दर्शन देंगे। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों पहला पद पूरा हुआ। इसके जो प्रश्नोत्तर है कि मीरा को किसने आने के लिए कहा है, तो मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। मीरा का हृदय क्यों व्याकुल है, तो मीरा को भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता और भगवान के दर्शन की आस लगाकर बैठी है। भगवान ने यानी कृष्ण ने उन्हें दर्शन देने का कहा था, लेकिन अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए, इसलिए मीराबाई का हृदय व्याकुल हो उठा है। और दूसरा एक प्रश्न है कि मीरा क्यों दुखी है, तो उसमें भी वही उत्तर आएगा जो पहले में है कि मीरा भगवान के दर्शन की आस लगाकर बैठी है। वह सोचती है कि भगवान उन्हें दर्शन देंगे, लेकिन अभी तक भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए, इसलिए वह दुखी है। दूसरा पद देखिए, व्रज में होली खेलने का वर्णन है, जिसमें कृष्ण के साथ व्रज नारियां राधा होली खेल रहे हैं। होरी खेलत है गिरधारी। होली गिरधारी, गिरी को धारण करने वाला कृष्ण। व्रज में कृष्ण होली खेल रहे हैं। मुरली चंग बजत डफ न्यारो। जब होली का अवसर, इस अवसर पर मुरली बज रही है, चंग बज रहा है, डफ यानी डफली बज रही है, अनेक प्रकार के संगीत के वाद्य बज रहे हैं। चंग का मतलब है चमड़ा मढ़ा हुआ एक बाजा जो हाथ से बजाया जाता है, और डफ यानी डफली। कौन कौन से संगीत के वाद्य बज रहे हैं जब होली खेल रहे हैं, तो मुरली बज रही है, चंग बज रहा है और डफ बज रहा है। संग जुवती ब्रज नारी, उनके साथ व्रज की युवा नारियां होली खेल रही है। तो कृष्ण के साथ कौन होली खेल रहा है, कृष्ण के साथ व्रज की युवा नारियां और राधा होली खेल रहे हैं। उसके बाद देखिए, चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी। छिरकत छिड़कना, मोहन कृष्ण, बिहारी कृष्ण। कृष्ण अपने हाथ से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल, अपनी मुट्ठियों में लाल रंग का गुलाल लेकर चहु देत सबन पे डारी, चारों तरफ सब पर डाल रहे हैं। तो कृष्ण क्या छिड़क रहे हैं, तो कृष्ण चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और मुट्ठियों भर भर कर लाल गुलाल सबके ऊपर डाल रहे हैं। छैल छबीले नवल कान्ह संग, श्यामा प्राण पियारी। छैल छबीले, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर, कृष्ण के लिए ही ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि छैल छबीले नवल कान्ह संग, अति सुंदर कृष्ण के साथ श्यामा प्राण पियारी। श्यामा यानी राधा, कृष्ण के साथ राधा पण व्रज में होली खेल रही है। गावत चार धमार राग, होली के समय धमार राग गाया जा रहा है। होली के समय गाने वाला गीत या राग, उसको धमार कहते हैं। तह दे दे कल करतारी, करतारी यानी ताली बजाना। होली के साथ धमार राग बज रहा है और ताली बजा बजा कर धमार राग में गीत गा रहे हैं। फागु जो खेलत रसिक सांवरी, ब्रज में होली खेलते समय बाढ़ियो रज ब्रज भारी, रज यानी धूल, इतना गुलाल उड़ रहा है वहाँ पर, क्योंकि गोपियाँ और कृष्ण फाग खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। तो जो गुलाल उड़ रहा है ना, उससे ब्रज का वातावरण कैसा लग रहा है, बाढ़ियो रज ब्रज भारी, यानी ब्रज में गुलाल की बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही हो ऐसा लगता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। गिरधर गिरी को धारण करने वाला, मोहन मन को मोहने वाला यानी कृष्ण। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप हमारे मन को मोह लेने वाले हैं, इसलिए उनको मनमोहन भी कहते हैं।
मन को मोहने वाला यानी कृष्ण। तो यहाँ पर पहला और दूसरा बहुत ही सरलता से मैंने समझाया आपको। इसके शब्दार्थ खास ध्यान रखना, बहुत ही सरल प्रश्नोत्तर है इसके। सबसे पहले ये ध्यान करना, और आईएमपी जो प्रश्न है वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्वाध्याय देखिए, उसमें विकल्प है, मैंने अंडरलाइन की है उसमें। ओलूरी का क्या अर्थ है? माफिक। किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता? कृष्ण। कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? चंदन केसर। कान्हा के संग कौन विराजमान है? श्यामा अर्थात राधा। एक एक वाक्य में मीरा को किसने आने के लिए कहा है? तो मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे हैं। कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? राधा और व्रज की युवा नारियां। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो धमार राग में। फिर 2-3 वाक्यों में मैंने अभी समझा दिया आपको। उसके बाद 4-5 वाक्यों में उत्तर है। 2-3 वाक्य में एक रह गया है कि कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं। तो कृष्ण युवा व्रज नारियों और राधा के साथ होली खेलते हैं। वहाँ पर मुरली, डफ और चंग बज रहे हैं। धमार राग में गीत गा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। कृष्ण अपने ही हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। तो इस तरह से होली खेलने का वर्णन है ये। अब 4-5 वाक्यों में उत्तर में दूसरा जो है व्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन, ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, ये खास ध्यान रखना। पूरा भावार्थ लिखना है कि कृष्ण होली कैसे खेलते हैं, उनके साथ कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काव्य आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर फिर से एक बार ध्यान कर लेना, लिख लेना, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अस्तु।